Good morning, dear students. Dear students, last class we have completed the exercise 8.3. So today we will start the mental ability of the exercise. So chapter 8 हमने किया, क्या था हमारा? फ्रैक्शन. तो जो आपकी मेंटल एबिलिटी है वो आपकी एज अ रिवीजन है ऑफ द चैप्टर 8. अगर आपको चैप्टर 8 एग्जैक्टली समझ आया क्या है तो आप मेंटल एबिलिटी इजी से कर सकते हो. सो आपका मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड डैश. ये किसकी डेफिनेशन है आपकी? वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हमने कितने टाइप्स के फ्रैक्शन किए थे? 6 टाइप. लाइक, अनलाइक, मिक्स्ड, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड यूनिट फ्रैक्शन. तो ये किसकी डेफिनेशन है? जिसमें डिनोमिनेटर्स हमारे सेम होते हैं, लाइक फ्रैक्शन. सो वी राइट हियर लाइक फ्रैक्शन. The fraction with the same denominators called the like fraction. सेकेंड ऐड का 1/4 of 32. अब हमें ये सॉल्व करना है. इसमें क्या करते थे हम? 1/4 of 34 में मीन्स मल्टीप्लाई बाय 32. इट मीन्स 32 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? 4 8 जा 32 मीन्स your answer is 8. Next, 7/5 of 50 means 7/5 then multiply by 50. अब इसको हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमारा क्या था? जो न्यूमिनेटर था वो 1 था, तो हमने लास्ट में उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया. बट यहाँ क्या करेंगे? 50 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, देन मल्टीप्लाई विथ 7. 5 की टेबल में 50 कहाँ पे आता है? 10 जा पे. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आएगा आपका 70. क्लियर? फर्स्टली इसको हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. सो आंसर आया आपका 70. नेक्स्ट 3/7 माइनस 3/7 इज मीन्स 3/7 में से 3/7 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. जब टू सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन्स 5 माइनस 5 क्या होता है आपका? 0. तो सेम इज हेयर, टू फ्रैक्शन सेम है आपकी, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0. नेक्स्ट है 7/9 प्लस 4/9. जब आप लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हो तो डिनोमिनेटर्स आपका सेम आता है, तो हियर योर आंसर इज 9 इन डिनोमिनेटर. देन न्यूमिनेटर आपका क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है. 7 प्लस 4 क्या आएगा? 11. तो आंसर आएगा आपका 11/9. नेक्स्ट है 8/12 इन द लोवेस्ट टर्म इज मीन्स जो 8/12 है उसको हमें रिड्यूस करना है इनटू लोवेस्ट टर्म. और जब हम रिड्यूस करते थे तो क्या करते हैं? हम उसके एचसीएफ से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. तो 8 और 12 का हमारा एचसीएफ क्या आएगा? 8 और 12 का हमारा एचसीएफ आएगा नंबर 4. क्लियर? 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये हमारा लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस हो जाएगा और आंसर आएगा 2/3. क्लियर? Which is greater? फर्स्ट पार्ट इज गिवन 8/13, सेकेंड इज 7/13. अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा? जब लाइक फ्रैक्शन है उनको कंपेयर करते हैं, देन वी कंपेयर द न्यूमिनेटर, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. तो न्यूमिनेटर्स को हम कंपेयर करेंगे और जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बिग होता है वही फ्रैक्शन हमारी क्या होती है? बिग हो जाती है. तो हियर विच वन इज ग्रेटर? दिस नंबर 8 इज ग्रेटर. ये ग्रेटर है. तो इन मिडिल वी पुट द सिंबल. जो हमारे पास कंपैरिजन के साइंस होते हैं हम वो यूज करेंगे. राइट दिस. Then 5/9 and 7/9, which one is greater? Second one is greater. So write this. 3/3, 5/3. Which one? Second fraction is greater. 9/11, 11/11. Which one is greater? Again, this second fraction is greater. So next, eighth question is convert 39/12 into mixed fraction. अब हमें क्या गिवन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? इनटू मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? देन वी मल्टीप्लाई दीज न्यूमिनेटर विद द डिनोमिनेटर. तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 12 3 जा 36, रिमाइंडर इज 3. देन हमारा
जो मिक्स फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी 3 इंटू 3/12 मीन्स फर्स्टली वी राइट दिस एज अ होल नंबर, जो क्वेश्चन आएगा उसको एज अ होल नंबर लिखेंगे, हम अपने रिमाइंडर को न्यूमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर मीन्स द सेम 12। सो आंसर आया आपका 3/12। कन्वर्ट दिस इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स अब हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, उसको हमने चेंज करना इनटू इम्प्रॉपर। यहाँ पे इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज किया था, अब मिक्स्ड से हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे 3 5/11 इज गिवन, यहाँ क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 3, देन प्लस में क्या करते हैं हम अपना रिमाइंडर ऐड करते हैं। सो 11 3 is 33, 33 प्लस 5 आपका क्या आ जाएगा 38, 38/11। तो हेयर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है आपकी 38/11। नेक्स्ट अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ, ये आपकी क्या है, हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन की थी उसमें क्या था अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। क्या रिप्रेजेंट करता है वो पार्ट ऑफ अ होल मीन्स किसी कंप्लीट ऑब्जेक्ट के एक पार्ट को शो करता है। सो ये थे हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 11, अ फ्रैक्शन दैट हैज 1 इन द न्यूमरेटर इज कॉल्ड, वो फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में 1 आता है उसको क्या बोलते हैं, विच फ्रैक्शन इज दैट जिसका न्यूमरेटर 1 होता है यूनिट फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन होती है हमारी यूनिट फ्रैक्शन, राइट हियर यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है ऐड दीज लाइक फ्रैक्शंस 1/10, 2/10, 5/10, 3/10। अब हमें ऐड करना है लाइक फ्रैक्शन को, मींस लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा आपका नंबर 10 आ जाएगा, सेम न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दो 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11। तो न्यूमिनेटर आ गया हमारा 11। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6। अब हमें क्या करना है 5/6 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हियर वी राइट 5 2 10 एंड 6 2 12 मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया नंबर 2 से। हियर वी मल्टीप्लाई विद नंबर 2 बोथ, तो हमारी क्या आ गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट राइट द मिसिंग बॉक्सेस। इसमें आपको मिसिंग बॉक्सेस गिवन है मीन्स न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर आपका मिसिंग है, तो आपको वो कंप्लीट करना है। 3/10 हियर इज डिनोमिनेटर इज 20 मीन्स यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर दोनों डिनोमिनेटर गिवन है तो उसमें चेक करना है कि डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई किया है या हमने उसको डिवाइड किया है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलेंगी आपकी ये, इट मींस जिस नंबर से हमने न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे नंबर को भी हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो ये 10 2 20 मीन्स टेबल कहाँ पे आ रही है आपकी 2 से, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 20 आ गया। न्यूमिनेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विद नंबर 2, तो आंसर क्या आएगा 3 2 6। नेक्स्ट इज ऑल्सो हेयर 70 10 की टेबल में कहाँ पे आता है 7 जा पे, मीन्स जब हमें 70 को हमने 7 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारा 10। हेयर इज ऑल्सो 42 को हमने 7 से डिवाइड करना है, 7 की टेबल में 42 का आता है 6 जा पे, सो आंसर आएगा आपका 6। नेक्स्ट 2/9, 2 की टेबल में 8 कहाँ आ रहा है 2 4 8 मीन्स 4 से मल्टीप्लाई किया। Here is also be multiplied with 4, then denominator क्या आएगा 9 4 36। नेक्स्ट यहाँ पे 30 को कितने से डिवाइड किया कि आंसर 5 आ गया, 5 6 30 मीन्स हमने इसको 6 से डिवाइड किया। Here 36 को भी अगेन क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 6 6 6 36। So like this we complete the boxes. Next है write next 4 equivalent fractions of 2/3। जो हमें 2/3 फ्रैक्शन गिवन है ना इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, मींस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड देन राइट द फ्रैक्शन। तो फर्स्टली वी मल्टीप्लाई बोथ विद 2, 2 2 4 4 3 6। फर्स्ट आ गई आपकी 4/6। नेक्स्ट 2 को अब
और 3 को भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 3 3 जा 9 नेक्स्ट भी आ गया आपकी नाउ वी मल्टीप्लाई विद नंबर 4 2 4 जा 8 3 4 जा 12 2 5 जा 10 3 5 जा 15 मीन्स आप इस नंबर को फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो बट दोनों सेम होने चाहिए तो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी नेक्स्ट है आर दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट यस एंड नो जो आपको नीचे फ्रैक्शंस गिवन है वो आपको लिखनी है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है वो आपको चेक करना है देन राइट द आंसर इन यस और नो सो 1 by 5 सॉरी 1 by 2 एंड 5 by 10 मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होनी चाहिए 1 5 जा 5 देन 2 5 जा 10 मीन्स दोनों को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ रही है दिस सेम नंबर सो दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो वी राइट हियर दिस नेक्स्ट 4 by 7 4 की टेबल में तो अब 9 क्या है आता ही नहीं इट मीन्स ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बनेगी क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों कौन से हो गए हमारी जिसमें हमारा जो बिग वाली आपकी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर होगा वो स्मॉलर वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगा सो अब ये यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है सो इट इज नॉट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो राइट हियर नो देन 2 की टेबल में 10 आ रहा है यस 2 5 से 10 मींस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा 3 5 से 15 तो आंसर आया हमारा यस इट इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नेक्स्ट 3 by 9 10 by 18 अब अगेन क्या है जो 10 है वो 3 की टेबल में ही नहीं आ रहा इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 सो इट इज नॉट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्लियर ये था हमने चेक किया द फ्रैक्शंस गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है चेंज द अनलाइक फ्रैक्शंस 3 by 5 and 4 by 7 to like फ्रैक्शन अब ये 2 अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है इनको आपको कन्वर्ट करना है इनटू लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं फर्स्टली वी फाइंड द एलसीएम और एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करते हैं दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं तो 5 and 7 का एलसीएम हमारा क्या आएगा 5 7 का हमारा एलसीएम आएगा नंबर 35 क्लियर तो 3 by 5 एंड सेकंड इज गिवन 4 by 7 दोनों को इक्विवेलेंट बनाना है या लाइक फ्रैक्शन हमें कन्वर्ट करना है मींस इन दोनों को हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सो हेयर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद नंबर 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 5 तो हमारा नीचे जो एलसीएम आएगा एलसीएम से ये हमारा 35 था एलसीएम तो हमारे जो फ्रैक्शंस है वो लाइक में फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हेयर न्यूमरेटर इज आल्सो मल्टीप्लाई विद 7 एंड दिस वन इज मल्टीप्लाई विद 5 so 3 7 जा 21 5 7 जा 35 4 5 जा 20 and 7 5 जा 35 तो ये हमारी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई तो हमें क्या करना था अनलाइक से लाइक में ही कन्वर्ट करना था तो हमारा आंसर क्या है 21 डिवाइड बाय 35 एंड सेकंड इज 20 डिवाइड बाय 35 सो आंसर इज दिस क्लियर नेक्स्ट है a fraction which is a combination of a whole number and a proper fraction is called वो फ्रैक्शन जो हमारी किसकी कॉम्बिनेशन मीन्स किन दो फ्रैक्शंस के कंबाइन करने से बनती है होल नंबर के एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन के उसको क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन मीन्स दो फ्रैक्शंस को मिक्स करने से बनी है सो इट इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन नेक्स्ट है अ प्रॉपर फ्रैक्शन हैज अ वैल्यू डैश देन 1 होल जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसकी हमने डेफिनेशन की थी तो उसमें क्या था प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है द फ्रैक्शन इन विच आवर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर मींस न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से स्मॉल होगा एंड जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1 मींस 1 होल जो हमारा नंबर 1 होता है उससे लेस होती है सो हियर वी राइट वैल्यू लेस than 1 whole. Next, a 42 by 17 is an dashed fraction. जो 42 by 17 है वो किस टाइप की हमारी फ्रैक्शन है क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है नो मिक्स फ्रैक्शन है नो लाइक एंड अनलाइक लाइक और अनलाइक के लिए क्या चाहिए हमें एक से ज्यादा फ्रैक्शंस राइट होनी चाहिए तो हम उसको लाइक और अनलाइक बता सकते हैं ये कौन सी फ्रैक्शन है हमारी प्रॉपर भी नहीं है सो इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज here our
न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, सो दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी, ये डिवाइड हो रहा है, सो दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा मेंटल एबिलिटी। चैप्टर 8 का मेंटल एबिलिटी हमारा कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट इन द कंप्लीट चैप्टर, देन यू प्लीज आस्क। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।